हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा IBPS PO का एग्ज़ाम था ऑन 23rd ऑफ अगस्त। मेरी शिफ्ट फर्स्ट थी और सबसे पहले हमारा इंग्लिश ओपन होता है। इंग्लिश में सबसे पहले सबसे पहले पैराजंबल आया, जिसमें मैंने देखा, फिर मैंने छोड़ा, मैं आगे मिसलेनियस क्वेश्चन पे गई और सबसे पहले मैंने किया वर्ड स्वैप के क्वेश्चन, जो वर्ड रीअरेंजमेंट होते हैं। ये 3 से 4 क्वेश्चन थे, ये मैंने कर लिए, आसान थे। फिर मैंने एरर्स के क्वेश्चन देखे, वो मैंने स्किप किए। फिर मैंने वर्ड यूजेज देखा, वो गेट बिहाइंड का था, वो मुझे नहीं पता था, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, डबल फिलर्स, ये सब मैंने कर लिया। जब मैं पैराजंबल पे गई तो मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन मार्क किए, ये बी, सी और डी, क्योंकि आगे ये 3 और थे। 6 सेंटेंसेस का ये पैराजंबल था, बट मैंने 3 ही किया क्योंकि इसमें मैं श्योर थी, मैं बेफालतू के क्वेश्चन को टिक मार्क नहीं करना चाहती थी। और फिर मैंने एरर्स के क्वेश्चन किए, इसमें 5 या 4 क्वेश्चन थे, मैंने 3 या 4 क्वेश्चन किए, मतलब जितने हैं उसमें से 1-2 मैंने छोड़े हैं, बाकी मैंने किया है। उसके बाद मैं आरसी पे आई। आरसी जब मैं करने आई तो लगभग 12 मिनट बचे थे, तो ऐसे मुझे लगा चलो ठीक है। फिर मैंने किया, पढ़ा, वो चाइना के मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स ऐसे था वो पैसेज, वो मैंने किया। जिसके मैंने जो भी वो छोटे वाले क्वेश्चन नहीं होते सिनोनिम एंटोनिम्स, वो सब मैंने किए। और जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो 4-5 क्वेश्चन थे, वो मैंने 1-2 ट्राई करा, पर वो थोड़ा टाइम लग रहा था उसमें उन चीज़ों को समझने में। जैसे एक चीज़ थी क्वेश्चन में जो पैराग्राफ था उसमें लिखा हुआ था एलिविएट, ये वाला, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ घटना। और ये वाली चीज़ ऑप्शन में लिखी हुई थी एक जगह कि एलिविएट, इसका मतलब होता है बढ़ना। अब कोई बच्चा देखेगा तो यही समझेगा कि जो है एलिविएट पढ़ेगा, उसको लगेगा हाँ सेम ही है, जिसको मीनिंग नहीं पता हो तो उसको तो एक गो में लगेगा हाँ ही सही है, कर दे। बट ये चीज़ें कुछ फंसाने वाली थी, लाइक ट्रिकी थी, तो मुझे इंग्लिश थोड़ी ठीक साइड पे लगी। तो ओवरऑल मेरा अटेम्प्ट इंग्लिश में 21 रहा। मुझे ये है कि मैंने जितना किया है इसमें से मैक्स गलत होगा तो 2 गलत हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी मुझे इंग्लिश ठीक लगी। फिर हमारा खुलता है क्वांट्स में मैं बहुत ही, मेरा हाथ तंग है। सबसे पहले मैंने उठाया अप्रोक्सीमेशन, इसमें 4 क्वेश्चन थे। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन मेरा फंस गया, मतलब चारों में एक क्वेश्चन। फिर मैंने उसको दोबारा किया, मैं थोड़ा टाइम यहाँ चला गया। फिर मैंने क्वाड्रेटिक किया। फिर मैंने अर्थमेटिक तो बिल्कुल छुई ही नहीं, क्योंकि अर्थमेटिक तो मुझे आती नहीं उतनी अच्छे से। बाकी ठीक है मामला। मैंने सोचा चलो पहले DI कर लेते हैं, टाइम बचा तो कुछ एजेस या कोई ऐसा मेंसुरेशन वगैरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगी, या प्रॉफिट एंड लॉस का, या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले मैं गई ये वाले पे। DI थी बार ग्राफ की मेल फीमेल, जिसमें मेल फीमेल दिया हुआ था और एक जगह मेल का दिया हुआ था, हमें फीमेल निकालना था, तो वो मैंने कर लिया, वो तो फटाफट हो गया। जिसमें 1-2 क्वेश्चन थे थोड़े अजीब टाइप के, तो मैंने छोड़ा कि अभी मैं नहीं फंस सकती, भले मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं वापस आके देखूँगी। फिर मैं ये वाले क्वेश्चन पे गई। ये जो क्वेश्चन था लाइन ग्राफ थी, इसमें ये ऐसे वाली, समझ गए होगे तुम। और उसमें हुआ क्या ना कि जो मैंने डेटा निकालने के बाद मैंने ऐसे टेबल अपनी बना ली, प्रॉपर प्रिपेयर कर ली कि हाँ ये है मंडे का, ट्यूसडे का, ABC ऐसा था कि अब याद नहीं आ रहा है। तो वो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैंने बना लिया और जब उसमें जैसे रेशियो पूछता है ना कि आपको रेशियो बताना है, जब मैंने रेशियो वाला किया तो वो मेरा आंसर कोई भी वो पाँचों ऑप्शन में मैच ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा मैंने कोई गलती कर दी। यही सब करते करते मेरा अच्छा खासा टाइम इसमें चला गया। ऑल इन ऑल केस लेटर तो मैंने देखी, लेकिन मेरे पर टाइम ही नहीं मिला करने का। अर्थमेटिक मैंने करी नहीं, 1-2 क्वेश्चन मैंने देखे पर वो मेरे पल्ले पड़े नहीं, तो मैंने छोड़ दिया कि रिस्क ले नहीं सकते, कुछ भी तुक्का मारूंगी नहीं मैं। तो कुल मिला के मेरे क्वांट्स में थे 13। ठीक, ये हो गया मेरा क्वांट्स का अटेम्प्ट। अब आते हैं रीजनिंग, जिसको मैं समझती हूँ ओ माय गॉड, ये तो मतलब मैं ही क्या ही कर दूँगी, कितना बढ़िया है मेरा। और इसने जो आज मुझे रुलाया है, या मेरी हरकतों की वजह से, मेरी गलती की वजह से, क्या पता नहीं। ये 2 क्वेश्चन मैंने जब सेक्शन कंप्लीट किया तो मैं तो कॉन्फिडेंट इनफ थी कि हाँ चलो बढ़िया है, अच्छा है, कर लूँगी मैं रीजनिंग।
सबसे पहले खुलता है तो कोई तो आई थी पज़ल, फिर नहीं, सबसे पहले सिलॉग इनइक्वालिटी आई, ये सिलॉग्स, हाँ इनइक्वालिटी आई। तो इनइक्वालिटी मैंने फटाफट कर दिया, 3 क्वेश्चन थे कॉमा वाले, 2 थे, एक था बस विदाउट कॉमा, 2 थे कॉमा वाले, वो मैंने कर दिए। उसके बाद मैं ऐसे घूमती गई पेपर में, सब मार्क और रिव्यू करते करते कि हाँ चलो ये और पज़ल है +5 करके नेक्स्ट किया, ऐसे किया, ऐसे गई। फिर मैंने सिलॉग्स किया एकदम लास्ट में, 3 क्वेश्चन था, ये भी मैंने कर दिया। मिसलेनियस का मैंने देखा वो था पेयर फॉर्मेशन, तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया कि चलो मैं इसको लास्ट में जो टाइम बचता है ना, ये कि 1 मिनट बचा है, आधा मिनट बचा है, तो आपको जो क्वेश्चन छोटा वाला करना है वो आप कर सकते हो, तो मैंने ये छोड़ा। उसके बाद मैंने सबसे पहले उठाई ये वाली, सबसे पहले मैंने उठाया बॉक्स विथ वेरिएबल, जो आगे रखा हुआ है पीछे रखा हुआ है ऐसे, वो मैंने कर दिया ठीक, अपना जो भी उसमें कंडीशन था वो मैंने कर दिया। करने के बाद मुझे समझ आती है, जब मैंने 3 क्वेश्चन मार्क कर दिए तब मुझे समझ आया कि यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा था बटर मिल्क के थर्ड में कौन बैठा है, राइट थर्ड में, ऐसा कुछ। अब तो मेरा वो आंसर ही ना आए, फिर मुझे समझ आ गई कि मैंने तो कुछ गड़बड़ करी है इसमें। फिर मैं वापस गई, फिर से मैंने बनाया। तुम समझ लो जितने देर में ये चीज़ मैं 2 बार बना रही हूँ, इतने में मैं 2 क्वेश्चन बनाती। पर ठीक है, गलत लगाने से बेहतर है कि आप जितना लगाओ सही लगाओ, कम से कम उसको गलत करके आगे मत बढ़ जाओ। मैंने इसको ठीक किया। नेक्स्ट मैं गई ये वाले पज़ल पे, 6 मंथ था वेरिएबल के साथ, ये मैंने फटाफट बनाया, ये मेरा एक बार में बन गया। अब जब ये वाला क्वेश्चन मैंने करके ये वाला किया ना, इसके बाद मेरे कुछ 11 मिनट समथिंग बचे हुए थे। अब मुझे समझ आ गया कि कुछ तो अब गंदा ही होने वाले पेपर में, जितना मैंने सोचा था उतना मैं नहीं कर पाऊँगी। ये सोचने के बाद तुम समझ लो लाइफ का सबसे गंदा डिसीजन, ये वाले पज़ल मैंने उठाई, मैंने बना दिया, खट 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 ऐसे 7 बनाए, ये ऊपर ये नीचे ये किया। हाँ, बहुत एक लाइन मॉनिटर पर हाथ रख के मैं कर रही थी कि हाँ बहुत बढ़िया, सब अच्छा जा रहा है। फिर इसके 3 क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिए। चौथे में आया कि एल के राइट में कौन है, कोई नहीं था, और ऑप्शन में नन का ऑप्शन नहीं था। तुम बोलो अच्छा है कि नन का ऑप्शन नहीं था, तो मैं गलत लगा के चली जाती। वहाँ मुझे लगा वो फिर गलती होगी, फिर से मैंने उसको बनाया है। अब ये वाले क्वेश्चन में 3 मैं लगा चुकी हूँ, 2 मुझे लगाना है आंसर, और मेरा आ चुका है गलत। अब मैं समझ गई, फिर से मैंने इसको बनाया। अब ये मैंने जो दोबारा बनाया, इसके चलते मैं एक और चीज़ बना सकती थी। मान लो मैं अनसर्टेन बना देती, अगर मेरा ये सही हो गया रहता तो। ये हो गई मेरी गलती यहाँ पे। फिर मैंने इसको दोबारा बनाया, तो 5 क्वेश्चन चलो इसके बना लिए। अब ना मेरे पास टाइम है अनसर्टेन बनाने का, ना ब्लड रिलेशन देखने का, ना ही मिसलेनियस देखने का। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन था वो वाला कि आप पेयर फॉर्मेशन नहीं होता है कि कितने पेयर्स हैं इनके बीच में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, पेयर ढूंढने वाला, वो मैं कर रही थी। लास्ट के आधे मिनट बचे थे, मुझे लग गया कि हो नहीं पाएगा, तो घबराहट में ऐसे ऐसे हाथ जब कांपते हैं तो वैसे ही कुछ नहीं हो पाता। ये भी इसका भी चोखा हो गया, ये भी नहीं हो पाया मेरे से। तो रीज़निंग जो मुझे लगता था कि मैं बहुत बढ़िया कर दूँगी, इससे तो मेरा पेपर नियरली कॉन्फिडेंट इनफ हो जाऊँगी, मेरे आए हैं 20 अटेम्प्ट्स। तो बात ये है कि रीज़निंग में मेरा हुआ 21 अटेम्प्ट, इंग्लिश में मेरे हुए नहीं 20 अटेम्प्ट, इंग्लिश में मेरे 21 अटेम्प्ट्स, और क्वांट्स में मेरे हुए 13 अटेम्प्ट्स। टोटल हुए मेरे 54 अटेम्प्ट्स। अब मुझे नहीं पता कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं आके तो रोई हूँ पहली बात कि क्या ही हो गया ये। क्योंकि यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि मैं कम से कम 25-27 करके आऊँगी, जितना मैं पिछली बार करके आई थी। बट एक चीज़ की पहले मैं तो खूब रोई, बाद में मुझे ये लगा कि चलो एक बात सही है कि मैंने जितना 20 किया है ये सही किया है। ये नहीं कि वो पज़ल में भी गलत है कि पता चला 20 की जगह बाद नंबर आ रहे 10, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जितने किए उतने सही है। ये कौन तो मान लो 13 में 13 सही होंगे, इसमें क्या गलत होगा। इंग्लिश में मान के चलती हूँ 2, 3, 4 गलत हो गए तो भी सेफ ऑन आ सकता है, बाकी भगवान जाने। मैं तो आधी चीज़ें किस्मत पे छोड़ के बैठ गई हूँ, क्योंकि 1-2 साल से मैंने पेपर दिया है, मुझे
भरोसा नहीं है। लास्ट ईयर मेरा एग्ज़ाम 2 नंबर से रह गया था। तो दैट वाज़ माय अटेम्प्ट। तुम लोग अपना बताना किसने कितना किया है। बाकी अभी तो मैं बहुत ही डिमोटिवेटेड हूँ। क्या मैं कहूँ क्या हुआ है, कैसा गया है, अच्छा है बुरा है, बहुत ही बेकार है। जहाँ अभी तो मैं 3 मतलब कल की जो भी शिफ्ट हुई उसमें तो मैंने सबका सुना है कि किसी ने 80 किया है, किसी ने 70 किया है, किसी ने कुछ किया है। क्योंकि भाई मुझे नहीं पता किसी ने कैसे किया। बहुत अच्छा भाई, उनकी किस्मत अच्छी होगी या फिर उनकी मेहनत बहुत अच्छी होगी। मेहनत मैंने भी की थी भाई, बहुत मेहनत की थी। बट एक बार जब ये मैंने चालू किया ना और ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, इसके बाद जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है और मेरा हालत ख़राब हुआ है, उसके बाद ही मेरा ये क्वेश्चन, ये तो चलो बन गया था, ये वाले में गलती हुई मेरे से, जबकि इतना ईजी क्वेश्चन था। मेन मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, इवन कल रात में मैं जो कल रात में भी जो भी टीचर्स ने कराया, जैसे संजय सर की मैंने क्लास करी, पुनीत सर की मैंने क्लास की कि जो भी आया था मेमोरी में, वो सब इतना भाई वन गो में बनाया, मुझे मन लगा हाँ चलो हो जाएगा, बढ़िया है, एक बार में होगा। इवन तुम देखना जो भी पुनीत सर की क्लास की है हमेशा से, जो वो क्वेश्चन कराते हैं, तुमने लेवल चेक किया होगा भाई। वो जो मान लो अगर 6% वाली आ गई, अगर वो उसमें पता ही नहीं चलता है कि पहला पर्सन हमें बिठाना कहाँ है। ऐसे 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 कि ये यहाँ इसके सेकंड में है, इसके थर्ड में है, उसके राइट में नहीं है, लेफ्ट में नहीं है। तुम्हें कनेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है। आज तो एग्ज़ाम में कनेक्टिंग पॉइंट तक था, लेकिन बेड़ा गर्क होना जो होना था हो गया। अगर किसी का पेपर ऐसे ही मेरी तरह गया है, थोड़ा गया गुजरा, मत सोचो। अगला पेपर अक्टूबर में है, उस पर फोकस करो और बस खुश रहो, स्माइल करो। ओके बाय एंड डू कमेंट्स, हाँ किसने कितना किया, कैसा गया। ओके टेक केयर, बाय बाय।